क्या मीट का इंटेक आपने कम करना है। अगर आप बिल्कुल नॉन वेज हैं तो आपको इस कॉन्स्टिपेशन से अगर छुटकारा चाहिए सो आपको जो है वेजिटेरियन डाइट लेनी होगी और उसमें सैलड खाएं रोज़ाना का बाउल और फ्रूट्स खाएं ताकि आपका फाइबर इंटेक ज़्यादा हो और बल्क आपका स्टूल का ज़्यादा हो और आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कंजाजकर और आज की वीडियो में आई एम गोना डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन्स फेस करती हैं, कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ का मसला हमारी जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी पीरियड शुरू से लेकर एंड तक वो इस मसले को फेस करती हैं। सो आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू कि क्या कॉजेज़ हैं कॉन्स्टिपेशन की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और क्या ऐसे आप सिंपल टिप्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ दिस कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी पीरियड। तो चलते हैं कॉजेज़ की तरफ। तो जो सबसे बड़ा कॉज है कॉन्स्टिपेशन का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इट इज़ द हार्मोनल इम्बैलेंस। कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारी जो बॉडी होती है, फीमेल की बॉडी होती है, उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक होता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो ये प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका हाई लेवल क्या करवाता है कि जो हमारी गट होती है, इंटेस्टाइन होती है या आंत होती है, उसकी मोटिलिटी को, उसकी मूवमेंट को स्लो डाउन कर देता है। तो जो हमारा खाना, जो फूड पास होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, वो बहुत स्लो पास होता है और उस फूड से जब वो स्लो पास होता है तो सारा जो वाटर है वो हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑब्वियसली वो जो फूड वहाँ रह जाता है या स्टूल जो बनना होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास सबसे बड़ा जो मेन मसला है वो यही है कि इस हार्मोन की ज़्यादा मिकदार बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन की वजह बनती है। दूसरी कॉज है स्ट्रेस, कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में स्ट्रेस की जो वजह है वो भी कॉन्स्टिपेशन को प्रोवोक करती है कि वो हर टाइम यही सोचती रहती हैं, अपने बच्चे को लेके परेशान, अपने बारे में, इर्द गिर्द की परेशानियाँ। ठीक है, तो स्ट्रेस इज़ द कॉज जो कि कॉन्स्टिपेशन की एक दूसरी वजह है। तीसरा, अगर आप एनीमिक हैं, अगर आपके अंदर खून की कमी है तो ये भी एक वजह है जो कि कॉन्स्टिपेशन को प्रोवोक करती है। चौथी वजह कि अगर आपकी जो डाइट है, आप बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन हैं, बिल्कुल सब्ज़ी और फाइबर इंटेक बिल्कुल नहीं है और मीट इंटेक बहुत ज़्यादा है और डेयरी प्रोडक्ट इंटेक ज़्यादा है, तो ये चीज़ें भी आपकी कॉन्स्टिपेशन को प्रोवोक करती हैं। फिफ्थ कॉज इज़ लेस फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप बिल्कुल भी कोई वॉक नहीं करी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जस्ट बस आप बैठी हुई हैं, सो दिस थिंग ऑल्सो लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। सो चलते हैं अब उन 5 टिप्स की तरफ जो कि आपकी इस कॉन्स्टिपेशन को ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी रिलीव करेंगी। वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो करके अपनी इस कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि इंक्रीज इनटेक ऑफ फाइबर। आपने अपनी डाइट के अंदर फाइबर का इंटेक ज़्यादा करना है, जिसके अंदर सैलड आ जाता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, मीट का इंटेक आपने कम करना है। अगर आप बिल्कुल नॉन वेज हैं तो आपको इस कॉन्स्टिपेशन से अगर छुटकारा चाहिए सो आपको जो है वेजिटेरियन डाइट लेनी होगी और उसमें सैलड खाएं रोज़ाना का बाउल और फ्रूट्स खाएं ताकि आपका फाइबर इंटेक ज़्यादा हो और बल्क आपका स्टूल का ज़्यादा हो और आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। दूसरी टिप हमारे पास है कि इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर। आपने कम से कम ये कोशिश करनी है कि आप दिन के अंदर 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। ठीक है, पानी आपकी मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेगा और आपकी जो स्टूल है उसको सॉफ्ट करेगा, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। थर्ड, आपने बहुत ध्यान करना है कि ऑब्वियसली जब आप सेकेंड और थर्ड मंथ और जो आपकी स्टार्टिंग मंथ्स होते हैं तो डॉक्टर आपको आयरन और मल्टीविटामिन देते हैं कि अगर किसी के अंदर खून की कमी है तो वो इस चीज़ को पूरा करें। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आप जो आयरन ले रही हैं कहीं उसकी मिकदार ज़्यादा तो नहीं हो रही, कहीं आप एक्सीड तो नहीं कर रही उस आयरन की कंटेंट को, क्योंकि ज़्यादा आयरन का जो एलिमेंट है आपकी बॉडी के अंदर दैट कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन।
सो इस चीज़ के लिए आपने अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना है अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो। सो शी और ही विल डिसाइड कि आइदर आपका वो एलिमेंटल जो हम आयरन आपको दे रहे हैं उसके डोज को कम करने की ज़रूरत है या नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एनीमिक हैं और आपके अंदर ब्लड की कमी है तो आपको वो लेनी ही है चीज़। सो इस पॉइंट के ऊपर आपने ज़रूर तवज्जो देनी है कि कहीं आप आयरन मिकदार से ज़्यादा तो नहीं ले रही, बॉडी को हो सकता है इतनी ज़रूरत ना हो लेकिन आप ज़्यादा ले रही हो। सो ये चीज़ आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और वही इसकी डोज के बारे में बताएंगे कि कितनी डोज आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा स्वेयर रह रही है इन सब चीज़ों के बावजूद तो यू कैन गो टूवर्ड्स लेग्जेटिव्स। आप लेग्जेटिव, लेकिन वो लेग्जेटिव्स ले सकते हैं जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हों। खुद से कोई लेग्जेटिव पिल्स और ऑयल्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि अगर आप खुद से कोई ऑयल यूज़ करेंगे और पिल्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। लूज मोशंस आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए नहीं अच्छे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लूज मोशंस जब होंगे तो गट की मोटिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। जो भी आप फूड खाएंगे वो विदाउट एब्जॉर्प्शन, कोई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होंगे इंटेस्टाइन से और वो फौरन पास हो जाएगा। आप भी वीक होंगे और आपका जो बच्चा है वो भी माल नरिश्ड हो सकता है, हो जाएगा इस चीज़ की वजह से। सो खुद से ऑयल और लेग्जेटिव पिल्स मत लें, हमेशा डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब की हुई ही मेडिकेशन आपने यूज़ करनी है। 5वां पॉइंट, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी कोई होनी चाहिए। यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू 30-40 मिनट्स एक्टिव वॉक। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, आपकी ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपकी गट की मोटिलिटी अच्छी होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के साथ साथ। ये तो वो 5 पॉइंट्स हो गए जो कि आपने लाजमी फॉलो करने हैं, इन पे ध्यान देना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपनी टमी की जो बेली की है मसाज कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आप योगर्ट का इंटेक कर सकते हैं। योगर्ट इटसेल्फ इट इज़ अ प्रोबायोटिक और वो गट की मोटिलिटी को बहुत अच्छा रखता है। सो यू कैन ऐड योगर्ट इन योर डाइट। इसके अलावा सुबह उठ के आप 1 गिलास पानी में लेमन डाल के भी उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपकी गट की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। अगर वो स्लो डाउन है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है आपको, जिसकी वजह से कब्ज का मसला हो रहा है, तो वो उस चीज़ को रिलीव करेगी। सो होप सो आज की वीडियो हमारी सारी क्वींस के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब जच्चा बच्चा चैनल। जच्चा बच्चा इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन द लाइफस्टाइल एंड हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड वुमेन। सो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।